चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। नमस्कार। यहाँ पर जैसे मैंने आपको 2 दिन जो है सुबह 9 बजे लाइव क्लास में मिडल हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए और मतलब मिडल हिस्ट्री कवर करा दिया। अभी कल जो आपकी क्लास होगी 9 बजे लाइव होगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे एक टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को प्रीमियर कर रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में आपसे 25 क्वेश्चन पूछूं और आप 25 क्वेश्चन में स्कोर करके जो है अपना कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखें, ठीक है, कि कितना आपका स्कोर रहा। बस ध्यान रखना कि जैसा भी स्कोर आए, अगर आपका स्कोर 25 में से 22 से कम आता है तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम पे जाएं, अमन सर वाईफाई स्टडी पे, और सर्च करें जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हो उसमें जुड़ना। आपको ना इसमें एक कंटेंट मिलेगा, जीएस का फुल कंटेंट, वो 100 चैप्टर का कंटेंट होगा। आप उसको पढ़ना आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप 100 चैप्टर पढ़ोगे ना तो अपने आप आपका स्कोर बढ़ेगा। जितना बढ़िया स्कोर होगा वो आपका 100 चैप्टर से बढ़ेगा। रिव्यूड कंटेंट है, एक बच्चा जो इसको पढ़ रहा है, 3000 क्वेश्चन है इसमें, एक बच्चा जो इसको पढ़ रहा है जीएस फुल कंटेंट को, इसको उसका स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी बढ़ाइए, ठीक है, स्कोर को। बाकी आप आज डाउट का फीचर यूज करिए, कंप्लीट करिए, एसएससी के नोट्स लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना आप सभी के लिए फायदेमंद रहता है। देखो, सब्सक्रिप्शन का फायदा आपको हमेशा रहता है जब आप बैच ज्वाइन करते हो। रात को लाइव क्लास होगी, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी। सिर्फ ये टेस्ट है, इस वजह से मैं इसे प्रीमियर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एसएससी गोल सिलेक्ट करो, 10 मिनट में टेस्ट कर लो। लाइव अमन कोड यूज करना आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। टेस्ट करने के बाद सीधा टेलीग्राम पे जाना, पूरा जीएस का कंटेंट देखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, सबसे ज्यादा जरूरी। चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन का। आप इस टेस्ट में ना फोकस से आंसर दीजिए, स्पीड में आंसर दीजिएगा, ठीक है, स्लो मत करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आप सभी सामने, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाँ जी, गुप्ता किंग्स के समय, गुप्ता पीरियड के समय में कौन से टाइप के कॉइन सबसे ज्यादा जो है लाए गए थे? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो आंसर चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स पे डालिए। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? देखो, गुप्ता किंग का जो समय था, गुप्ता पीरियड जो था, वो एक गोल्डन ईरा था, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? गोल्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए इसमें से कौन से जो है अकबर के एक तरीके से सिब्बे सलार थे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी छत्र छाया, या जिन्होंने अकबर को बचाया था या पालन पोषण किया था। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, रेजेंट कह सकते हैं, है ना, जो ध्यान रखे थे अकबर का। अकबर क्योंकि छोटे ही समय में जो है, बचपन में ही जो है राजा बनाया गया था अकबर को। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बैरम खान। तीसरा क्वेश्चन, कालिदास कौन से गुप्ता किंग के समय थे? मैंने कल भी एक गुप्ता किंग का सवाल पूछा था, किसका? आर्यभट्ट का, ठीक है। वैसे अभी एक सवाल, गुप्ता किंग कौन से देश के समय में पोएट कालिदास थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन से रिलीजन को प्रमोट किया गया? मतलब रिलीजन जो है, क्या कौन सा रिलीजन था जिससे संबंधित नालंदा यूनिवर्सिटी थी? कमेंट करिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल की क्लास के कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खान ने। ऐसे क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित कौन सा रिलीजन है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कि नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित बुद्धिज्म का रिलीजन है, ठीक है। कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म का रिलीजन नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए संख्या दर्शन जो है ये फिलोसफी किसने दी थी? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 5वां क्वेश्चन हुआ। संख्या दर्शन फिलोसफी किसने दी थी? बताइए। अटेम्प्ट करो, स्पीड अप करो, अपने क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे लिखो, अपना स्कोर लिखो, फिर टेलीग्राम पे जाके कंटेंट लीजिए, ठीक है। आंसर है इस क्वेश्चन का कपिला। संख्या दर्शन की फिलोसफी किसके द्वारा? कपिला के द्वारा। छठा क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इसमें से कौन से व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध मैथमेटिक्स के, ठीक है, फिलोसोफर थे, पॉइट थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसमें से कौन से कवि नहीं, इधर दिल्ली सल्तनत पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि मैथमेटिक्स में भी तेज था, फिलोसफी भी आती थी और पोएट्री भी आती थी? बताइए। छठा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि इसमें से कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन, बताइएगा किताब उल हिंद जो है फेमस है किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किताब उल हिंद जो है फेमस है किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई?
चलो, तो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, 7वां। उसके बाद 8वां क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सी बैटल के बाद मुस्लिम पावर इंडिया में जो है स्टार्ट हुई, मतलब कह सकते हैं मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था, कौन सी बैटल के बाद? ठीक है, आप बताएं। वैसे तो आसान है कि भाई बाबर ने भारत में आक्रमण किया था फर्स्ट बैटल में, पानीपत की, तो उसी के बाद से जो है मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। अच्छा, इधर मुस्लिम पावर लिखा, मुगल नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड बैटल ऑफ टराइन है, जहां पे मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है ना? मुस्लिम पावर का फाउंडेशन उसी को माना जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9th क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दिल्ली सल्तनत कितनी रही भारत में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत टोटल कितनी रही थी? जैसे आपने सुना होगा गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। ठीक है, तो ऐसे कितने वंश रहे थे दिल्ली सल्तनत में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 5 दिल्ली सल्तनत में वंश रहे थे। 10वां क्वेश्चन देखिए, बताइए कलिंग वॉर अशोका के जो लड़ी थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? खत्म कौन से वर्ष में हुई थी? जल्दी से बताएं। कलिंग वॉर कौन से वर्ष में खत्म हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कलिंग वॉर कौन से वर्ष में खत्म हुई थी? आंसर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि दोस्तों कलिंग वॉर कौन से वर्ष में खत्म हुई थी? 261 BCE में खत्म हुई थी। ठीक है, 261 BC में खत्म हुई थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सुल्तान जो सेकंड अलेक्जेंडर माने गए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, जितना बेहतरीन स्कोर कर सकते हो करो। 22 से जिसके भी कम नंबर है, 25 में से जिससे भी 22 से कम नंबर है, वो हर बच्चा जीएस का कंटेंट जरूर देखे। उसको जीएस के कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और टेलीग्राम पे अवेलेबल है अमन सर वाईफाई स्टडी। आंसर है इस क्वेश्चन का, सेकंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी को माना गया। ठीक है, मतलब ऐसा रिगार्ड किया गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पे मिलेगा, सर्च कर लें, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हों उसमें जुड़िए। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, बड़ा फेमस नाम है। ठीक है ना? 12वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बताइए ओनली वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन? तो आपने सुना होगा रजिया सुल्तान। क्या आंसर है? रजिया सुल्तान। 13वां क्वेश्चन, सेना डायनेस्टी जो है इसकी स्थापना किसने करी? बताइए सेना डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेना डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। बताइए सेना डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? चलो, तो दोस्तों सेना डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि सेना डायनेस्टी की स्थापना जो है समंता सेना के द्वारा की गई। किसके द्वारा? समंता सेना के द्वारा की गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, 14th क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? सबसे देखिए, जो बड़े मुगल एम्पायर के समय में जो बड़े शहर हुआ करते थे उन्हें कौन रूल करता था? ठीक है, बड़े शहरों को जो है रूल कौन करता था? जेलदार, कोतवाल, जमींदार, पटवारी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा 14th क्वेश्चन का? तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा रूल किसके द्वारा किया गया था? कोतवाल के द्वारा किया था। ठीक है, कोतवाली हुआ करती थी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, थ्योरी जीरो का जो थ्योरी है वो किसने? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जीरो किसने दिया था? जीरो किसने खोजा था? ये भी सवाल आपसे मिल सकता है। 15वां क्वेश्चन बड़ा सरल सी बात है। इसी के बाद पूरे मैथमेटिक्स और बाकी चीजों की शुरुआत हुई। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे लास्ट देखो, अगर मैं कहूं गुप्ता किंग में सबसे शुरुआती तौर पे श्री गुप्ता, सबसे आखिरी पूछा गया यहाँ पे, लास्ट गुप्ता एम्पायर किंग, लास्ट रिकॉग्नाइज किंग। रिकॉग्नाइज का मतलब जिसकी छवि लोग जानते हैं। ठीक है, इतिहास में प्रसिद्ध रही। ठीक है, तो बताइए लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विष्णु गुप्ता है। 17वां क्वेश्चन स्पीड अप करेंगे। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन के समय में कौन जो है चाइनीज पिलग्रिमेज आए थे? ठीक है, बताइए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म से संबंधित थी और बुद्धिज्म को ही जानने के लिए आए थे हर्षवर्धन के समय में। कौन? तो आंसर है इस क्वेश्चन का ह्यून त्संग। 18वां क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ग्रेट गुप्ता एम्पायर, लास्ट ग्रेट गुप्ता एम्पायर कौन? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अंतिम महान, देखो उसके बाद भी गुप्ता एम्परर आए हैं लेकिन वो महान नहीं थे, उन्होंने कुछ अचीवमेंट नहीं ली थी। ये लास्ट थे जिन्होंने कुछ अचीवमेंट ली थी। इनका नाम है स्कंदगुप्त, सुदर्शन लेख, ठीक है, से संबंधित। 19वां, दीन इलाही रिलीजन किसने प्रमोट किया? बड़ा आसान क्वेश्चन, सभी जानते होंगे, ठीक है। बीरबल ने इसे एक्सेप्ट भी किया था। दीन इलाही सेकुलरिज्म को प्रमोट करता था और ये रिलीजन किसने लाया था? अकबर के द्वारा। 20वां क्वेश्चन, तानसेन नवरत्न थे अकबर के दरबार में, किससे संबंधित थे? क्या उनकी खूबी थी? तानसेन की क्या खूबी थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए तानसेन की क्या खूबी थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो देखो तानसेन की खूबी क्या थी, ठीक है, सिंगर थे। 21वां क्वेश्चन, इबादत खाना जो है अकबर के द्वारा कहां पे बनाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 21वां क्वेश्चन, इबादत खाना अकबर के द्वारा कहां पे बनाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा। इबादत खाना अकबर के द्वारा कहां पे बनाया गया था? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इबादत खाना अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 22वां क्वेश्चन, ठीक है। बेतारी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर में है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब बहुत मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों ये 22वां क्वेश्चन कि भाई बेतारी पिलर इंस्क्रिप्शन कौन से गुप्ता एम्परर के द्वारा स्थापित किया गया? शायद किसी को आता भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएंगे पेपर में डिफिकल्ट। स्कंदगुप्त इस क्वेश्चन का आंसर है। 23वां क्वेश्चन, कौन सा ऐसा गुप्ता किंग था जिसका नाम, ठीक है, महेंद्र आदित्य था? बताइए कौन से गुप्ता किंग का नाम महेंद्र आदित्य था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए महेंद्र आदित्य कौन से गुप्ता किंग का नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए महेंद्र आदित्य कौन से गुप्ता किंग का नाम था? 23वां क्वेश्चन हुआ कुमार गुप्ता फर्स्ट। 24वां, 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखिए अलीदाबाद फोर्ट, ठीक है, ये कौन से सुल्तान के समय में बनाया गया? 24वां क्वेश्चन, शायद ये 24वां क्वेश्चन भी नहीं आता, अभी 25वां क्वेश्चन भी पूछ के देख लेता हूं मैं आपसे। आंसर इस क्वेश्चन का अलीदाबाद फोर्ट, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 25वां क्वेश्चन, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में कौन सा देश है? ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो 25 में से 22 नंबर जिसके नहीं आए, उससे कम जिसके भी हैं, 22 आए हैं तो आपकी जीएस बहुत अच्छी है, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन मैं तो सभी को ही गाइड करूंगा, जिसके 25 में से 22 से कम नंबर है, 23 से कम नंबर है, उसको क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपका स्कोर आ गया, आप चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर लिख दो बस। आपको ना पूरा कंप्लीट 100 चैप्टर पढ़ने चाहिए। 100 चैप्टर कहां पे मिलेंगे? एक ही पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये कंटेंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये 100 चैप्टर पढ़ोगे, पूरी जीएस है, ये जीएस फुल कंटेंट है, 100 चैप्टर रिव्यूड कंटेंट है, हर बच्चा स्कोर करा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आप बस ये 100 चैप्टर पढ़ के चले जाओ और लाइव क्लासेस देख लो। सुबह 9 बजे कल लाइव होगी क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, कल लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो आप एक बार जो है 100 चैप्टर पढ़ लो, स्टार्ट कर दो। मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई सर्च करो, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड है, उसमें जुड़ना। ये 100 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 हजार क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर आपके लिए मिलेगा। इसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको इसी में मिल रहा है। तो यूटिलाइज करिए इसे। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शाम को 7 बजे लाइव पढ़ेंगे, टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स अ लॉट।